Hello friends, this is Shankar Lal. Today we will discuss question number 4th, 5th and 6th and 7th of the exercise 1.2. According to the question number 4th, given that SCF of 306 and 657 is equals to 9, we have to find out the LCM of 306 and 657. तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें दोनों नंबर पता है 306 एंड 657, दोनों का हमें एचसीएफ पता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स। इन दैट केस, उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करिए। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम is equal to product of the two numbers. Now the HCF of the two numbers is 9. LCM हमें पता करना है is equal to the product of the two numbers and the numbers are 306 and 657. तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 लिख देना। अब LCM फाइंड करने के लिए 9 को बच्चे इसके नीचे ले जाएंगे ना। 9 से 657 को आप कट करके देखिए। 9 7 जा 63, फिर रिमाइंडर बचेगा 2, ये हो जाएगा 27। 27 में 9 का डिवाइड, 9 3 जा 27। तो फाइनली ये आया 306 मल्टीप्लाई बाय 73। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगा 22,338, which is the LCM of the two numbers 306 and 657. Now we will discuss question number 5, and the question number 5 is check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है कि क्या n की किसी वैल्यू के लिए, n इज नेचुरल नंबर, क्या n की किसी वैल्यू के लिए 6 पावर n को सॉल्व करें तो जो नंबर आएगा, क्या उस नंबर के एंड में कभी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। ये चीज़ हमें चेक करनी। Now, according to the question, for any natural number n, if the number 6 power n ends in the digit 0, then it is divisible by 10. That is divisible by 2 multiplied by 5. एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बच्चों को पता होनी चाहिए कि जिन नंबर्स के एंड में 10 आता है, लाइक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो बच्चों ने नोटिस करा होगा इन सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स 2 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और ये सारे नंबर्स 5 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन नंबर्स के एंड में 0 आता है वो डेफिनेटली 2 और 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। नाउ अगर 6 पावर n के एंड में 0 आता है तो वो डेफिनेटली 10 का मल्टीपल होगा। तो 6 पावर n इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय p। अब देखिए 6 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n, 10 को बच्चे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p। अब अगर इन दोनों टर्म्स को देखते हो तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n का 5 एक प्राइम फैक्टर है। इट मीन्स इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n। लेकिन इसमें क्योंकि सारे नंबर 2 वाले हैं, इसमें सारे नंबर 3 वाले हैं,
तो ऑब्वियसली इसमें 5 का डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज 6 पावर n दैट इज 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n कैन हैव 2 and 3 prime factors only. Hence, there is no natural number for which 6 power n can end with the digit 0. Now, let us discuss question number 6. And the question number 6 is, explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होल नंबर्स होते हैं जिनमें 1 एंड इटसेल्फ, जिन नंबर्स में 1 एंड इटसेल्फ नंबर्स के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड हो जाता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 1 से बड़े वो सारे होल नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। 1 से बड़े वो सारे होल नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो लेट अस सी 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, इन दोनों में से बच्चे जब 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस, देखिए यहाँ से तो 13 कॉमन हो गया तो 1 होगा, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। फिर प्लस यहाँ से 13 कॉमन करा, 1 बचा, 7 का 11 में मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, ये हो गया 78 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आप देख सकते हैं इसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 78 इंटू 30, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट पार्ट में 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों नंबर्स में से आप देख सकते हो ये वाला 5 यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये 5 है, यानी इन दोनों में से 5 कॉमन कर सकते हैं। जब हम लोग 5 कॉमन करते हैं तो 5 तो बाहर आएगा ब्रैकेट के, अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आप लोग ये देख सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1009 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये पूरा नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। देखिए, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि कंपोजिट नंबर्स को दूसरे वे में बच्चे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा जैसे 78 मल्टीप्लाई बाय 13, जैसे हमने देखा 2 नंबर आ गए, बात ख़त्म कर दी। 1009 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 नंबर आ गए तो हमने बोल दिया ये कंपोजिट नंबर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7, which is there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन ये है कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का पूरा एक राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम से दौड़ना शुरू करते हैं।
हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद दोनों बच्चे एक साथ फिर से मिल जाएंगे। देखिए ऑब्वियस बात है कि जब दोनों बच्चे सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करेंगे तो रवि को, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे निकल जाएगी, पीछे रह जाएगी, आई एम सॉरी, सोनिया पीछे रह जाएगी। लेकिन जब वो दोनों बच्चे इसी तरीके से दौड़ते रहेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब दोनों बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, या आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दोनों बच्चे सेम पॉइंट पर, या ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब दोनों बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे तो वो जो टाइम होगा वो डेफिनेटली 80 मिनट से ज़्यादा होगा और 12 मिनट से भी ज़्यादा होगा। जब दो नंबर का एलसीएम लेते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, तो आंसर दोनों नंबर से हमेशा बड़ा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो 80 मिनट से और 12 मिनट से ज़्यादा आएगा, तो हमें इसीलिए दोनों नंबर का एलसीएम लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 80 मिनट्स एंड 12 मिनट। देखिए 18 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो जब आप एलसीएम लेंगे दोनों नंबर का, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करा था कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे लाइक 2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर, और उसमें भी जिसकी बड़ी पावर होगी उसको लेना है। तो इन दोनों में से हम 2 की पावर 2 लेंगे, 3 पावर 2, और 3 में से हम 3 की पावर 2 लेंगे। तो 2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9, 4 9 36। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 36 मिनट रवि अराइव्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 3 राउंड्स बिकॉज ही टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब 3 राउंड के बाद, क्योंकि हमारा टाइम कितना आ रहा है 36 मिनट, 3 राउंड के बाद 12 3 जा 36, रवि 3 राउंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एंड सोनिया ऑल्सो अराइव्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मेकिंग 2 राउंड्स बिकॉज शी टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब 18 2 जा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी। फर्क बस इतना पड़ता है कि 36 मिनट में सोनिया केवल 2 राउंड ले पाएगी और रवि 3 राउंड ले पाएगा, लेकिन आफ्टर 36 मिनट दोनों बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो हेंस दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, एंड दिस इज द आंसर।